दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। कोशिश करिए, दिमाग लगाइए सही आंसर देने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जीके एमसीक्यू पढ़ने के लिए। ठीक है, और प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जुलाई 1946 की बात हो रही है में स्थापित जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको बता दें, राजेंद्र प्रसाद जी थे, एम के मुंशी जी थे और अबुल कलाम आजाद जी थे। महात्मा गांधी जी संविधान सभा में नहीं शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह भी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पर संविधान सभा को गठित किया गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो आया था उसके तहत भारतीय संविधान सभा को गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 इसी बात पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जब संविधान सभा बनी थी तो संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सर बी एन राव को याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख क्या रखी है? 26 नवंबर थी और 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री बना था वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, क्या संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कहीं जिक्र है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा, उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र है या नहीं संविधान की किताब में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बिल्कुल आंख बंद करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सबका ये क्वेश्चन सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी का चुनाव जो किया था वो किया था संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? सबसे पहली बार जब राष्ट्रगान गाया गया था वो था आपका 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद है कौन सा अधिवेशन था? अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? सबसे पहली राज्यपाल कौन बना था इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं? तो सबसे पहली राज्यपाल, ये तो आपको याद हो गया होगा अब तक, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 हो गया 14। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ कर दिया था? तो संविधान सभा ने कामकाज प्रारंभ कर दिया था 1946 से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तभी से कामकाज स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आर अंबेडकर बोल लो या भीमराव अंबेडकर जी बोल लो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक यदि सरकार हो तो जो पूरी ताकत होगी वो होगी केंद्रीय सरकार के पास। ऑप्शन नंबर बी यहां पर केंद्रीय सरकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, यूएसए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, ऐसा क्यों? बताइए। 26 जनवरी को ही संविधान का उद्घाटन क्यों हुआ था? गणतंत्र दिवस जब मनाया था, क्यों? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को, और उन्होंने तभी से सोचा कि 26 जनवरी को ही जो है इसका उद्घाटन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया था भारतीय संविधान? तो भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। और 26 नवंबर को क्या हुआ था? कमेंट करके बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। 26 नवंबर को क्या हुआ था बताइए, कमेंट करके बताइए 26 नवंबर को क्या था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो भारत की गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति के सामने प्रस्तावना जो प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है? बताइए। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सही आंसर हो जाएगा के.टी. शाह जी ने ये कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो संविधान सभा बनाई गई थी आपकी कैबिनेट मिशन के कहने पर, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनके कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी। 31, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी इस दिन जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये डेट याद रखना, नहीं तो 26 लगा के आ जाओ, 24 जनवरी 1950। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? सबसे पहली केंद्रीय विधानसभा जो बनी थी 1920 में ही बन गई थी, ऑप्शन नंबर डी 1920 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जिसके द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 35 देखिए,
राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का आपका जो अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी ये होती है राजनीतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बताओ, ये ऑप्शन दिख रहे हैं। तो प्रारूपण समिति के सदस्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद जी प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 38, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्या किया गया था? शासन का क्षेत्रीय विभाजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था एम.एन. रॉय जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में जो है शासन प्रणाली शुरू हुई थी? तो केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू हुई थी 1935। ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो बंधुत्व का अर्थ, ऑप्शन देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होंगे आपको। तो बंधुत्व का अर्थ होता है, बिल्कुल सिंपल है भाई, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर भाईचारे की भावना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का गठन देश द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन किया गया था विधानसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 44 देखिए, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदा समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल आपके ऑप्शन नंबर डी 25 भाग हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? बताइए। तो सबसे पहली बार जो मंजूरी दी गई थी वो दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ऑप्शन नंबर भारत सरकार अधिनियम 1909 डी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शंस के अनुसार संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो सबसे पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है 9A। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, नगर पालिकाओं के लिए। 51वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग नंबर 8 आपका ऑप्शन नंबर सी, ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारत को वर्णित किया गया है एक राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ है भारत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 53, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि? तो भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए चुनाव के द्वारा आता है भैया, जिसको आपको बनाना हो वो बनेगा राज्याध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया है? बताइए किस देश ने? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था किस संशोधन में? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। कमेंट करके बताइए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर वयस्क मताधिकार का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 57,
भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता, जनता जनार्दन, सर्वोपरि है जनता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान के जो मूल अधिकार हैं वो प्रेरित हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 देख लेते हैं, चलिए देख लें। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है या ली थी? तो संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? इनमें से जो है एक का प्रयोग नहीं किया गया है, बताओ कौन सा? सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर डी संघीय वर्ड का यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी फिलहाल इस वक्त भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब आपको कमेंट करना है कुछ अलग हटके। कमेंट ये करना है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी तो 22 हैं। 64 देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो थे मतलब थे, तो अनुच्छेद 395 यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है किसको? संविधान की प्रस्तावना में भारत को। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, आंसर भी दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में टोटल 97 आपके विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहां से, किस संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्वों की, अभी आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं मिलता किस चीज का? बताइए। प्रस्तावना की बात हो रही, सिर्फ प्रस्तावना, पूरे संविधान पर मत जाना। तो प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वयस्क मताधिकार सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहां से? तो एकल नागरिकता मतलब या फिर आप भारत के नागरिक बन सकते हो या किसी और देश के। ऐसा नहीं है कि भैया कनाडा की भी, कैनेडियन भी बन गए और इंडियन भी बन गए, ठीक है। तो एकल नागरिकता ली गई है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 70, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को करता है राज्य संघ के रूप में वर्णित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 71, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान राज्यों का संघ। अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो इसलिए इनको याद कर ही लेना, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली है हमने कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी कनाडा, कनाडा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। जनता जनार्दन सर्वोपरि। ऑप्शन नंबर सी। 74 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान लिया गया है यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। 75 देखिए, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे?
संविधान की उद्देशिका में ये जोड़े गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद जो है ये देन है इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 77। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से ली गई है। 79। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो ली गई है ना वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? परम शक्ति होती है जनता के हाथों में, जनता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 81 देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, ये नहीं है विशेषता। बाकी क्या क्या विशेषता है वो ही पढ़ लो, एग्जाम में आता है। सरकार का संसदीय रूप है हमारे यहाँ, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है हमारे यहाँ, और संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में कहीं भी नहीं, ठीक है, कहीं भी नहीं हुआ है। राज्यों का संघ कहा गया, संघीय वर्ड यूज नहीं हुआ, संघीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, बताओ भैया, तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संघीय वर्ड यूज नहीं हुआ, संघ लेकिन हुआ, राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है भैया अर्ध संघीय और संघीयवत, ये दो वर्ड आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अकेले संघीय नहीं बोल सकते, याद रखना। 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय आत्मा कहा है? ये सिंपल सा है। कौन सा अनुच्छेद है भैया? अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 में क्या दिया है? कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 32 में क्या है? कमेंट करिए। संविधान न्याय का क्या अर्थ, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? संविधान संविधान संविधान, सब जगह संविधान दिख रहा है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है भैया? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए भैया। ये होता है आपका क्या? सामाजिक न्याय, समाज को एक समान समझना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो पढ़ लो भैया। धर्मों के बीच भेदभाव ना करना, ऐसा जो राज्य होगा उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। 89 देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को प्रस्तावना में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना सर्वोपरि। 90 देखिए, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो विधि का शासन जो है वो लिया गया ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के इतनी बार पूछेगा ना, मैं लिख के दे रहा हूं, अभी एग्जाम दोगे तो किसी ना किसी को आएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जहां पॉलिटी डालेंगे ना, ये वर्ड याद रखना, राज्यों का संघ, ये आपको घूम फिर के कैसे भी पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा, कमेंट करके बताना आप लोगों ने अभी तक जो एग्जाम दिए हैं ये क्वेश्चन आया है या नहीं। कमेंट करना 91 क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में आया है या नहीं, ठीक है। जिसको आया है कमेंट में 91 लिख देना, सिर्फ 91, मैं समझ जाऊंगा। 91 लिख देना कमेंट में सिर्फ, ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये कहां पर कहा गया है? तो ये जो है एस.आर. बोम्बोई मामले में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एस.आर. बोम्बोई मामला। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित होता है?
तो आधारित लोकतंत्र होता है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 94। एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो एक तंत्र का अर्थ होता है आपका मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, है ना। और लोकतंत्र मतलब प्रजा द्वारा, सभी अपने द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 95। सर्वजनीन मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि क्या? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है लोकतांत्रिक गणराज्य। आपके वोट से आप जिसको चुनना चाहते हो, प्रजा द्वारा चुना हुआ व्यक्ति शासन करेगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है जनता का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर डी। 97 देखिए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक राजसी होता है आपका संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। जो जो संविधान में दिया गया है, राजा उससे हटके कुछ नहीं कर सकता, उसी के अनुसार उसको शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? तो सरकार के संसदीय रूप का विचार लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी। 99 देखिए, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो उसका नाम है अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, याद रखिएगा। और ये रहा 100 क्वेश्चन। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है आपका दक्षिण अफ्रीका, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्वेश्चन बहुत हैं। पॉलिटी के अकेले क्वेश्चन देखें ना तो हमारे पास 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। पार्ट 2 चाहिए तो सबसे पहले पार्ट 2 लिख दो कमेंट बॉक्स में, सभी लिखो पार्ट 2, जिसको पार्ट 2 चाहिए, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करो, यदि बन जाता है तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? इस प्रश्न का कोशिश करके आंसर दीजिए। यदि आपसे बने कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। सुबह 6 बजे वाला वीडियो जरूर देखा करो। मैं आपको 30,000 से ज्यादा प्रश्न रिवीजन कराऊंगा बार बार। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। रोज वीडियो देखोगे, महीने भर में 3,000, 3 महीने में 9,000। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी 100 क्वेश्चन वाली। उसको सपोर्ट करो, उसको शेयर किया करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।